स्टार्ट। नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम आपसे एक ऐसा सीक्रेट शेयर कर रहे हैं। अगर उस सीक्रेट को आपने समझा और समझकर अपनाया तो किसी भी प्रकार की बीमारी से छुटकारा पाना बेहद आसान है। तो अक्सर हम क्या करते हैं, थोड़ी सी कोई तकलीफ़ होती है तो वही सोचते हैं मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये तकलीफ़ है, औरों से ज़िक्र करते रहते हैं मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे यहाँ दर्द है, अरे हम फ़लाँ डॉक्टर के पास गए, ये फ़लाँ डॉक्टर अच्छा है, फ़लाँ डॉक्टर ख़राब है, बस यही ज़िक्र चलते रहते हैं। तो एक बात प्यारे साथियों समझिए, हम जो कोशिकाओं के बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं, इससे एक बात समझिए कि हमारी एक खून की बूंद जो है वो उसमें 25 करोड़ सेल्स हैं एक खून की बूंद में, और उन 25 करोड़ सेल्स को ही उनका माइंड है, उनको मन है। तो जो हम सोचेंगे उनके मन में वही बात भर जाती है। जैसे हम सोचेंगे मुझे बीपी है, मुझे डायबिटीज़ है, तो वो उनके मन में बात भर गई और वो खुद को बीमार समझने लगेंगे, जो उनको पसंद नहीं है। उनको पसंद नहीं है कि हम बीमारी रहने वाली बात सोचें और उन पर इफ़ेक्ट आए। वो मज़े में रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस शरीर को भी स्वस्थ रखें, मज़े में रखें। उन्हें हमारी ज़रा भी नेगेटिव बात, वीक बात, कोई भी हमारा कमज़ोर विचार उन्हें पसंद नहीं है। ओके। अब हर सांस में हमारे अंदर ये नई कोशिकाएं जुड़ रही हैं। अभी यह हवा है, मैंने ली तो एक ही पल में यह हवा मेरे भीतर कमलेश बन गई, आपके अंदर आप बन गई, और इसमें क्या गया, नई कोशिकाएं गई, नए सेल्स गए। यानी लगभग 20 से 22 हज़ार सांसें हम लेते हैं तो 20 से 22 हज़ार डोज हमें नए मिल रहे हैं, नए सेल्स जुड़ रहे हैं, और जो सांस बाहर गई उसमें पुराने बाहर जा रहे हैं। अब यह प्रक्रिया जिंदगी भर यहीं चलने वाली है। ठीक है। अब जब हम नए जुड़ गए, जो नए सेल्स गए वो पूर्णतया स्वस्थ हैं, शक्तिशाली है, लेकिन हमारी सोच उन्हें बीमार कर देती है। हम क्या सोचते हैं, मुझे बीपी है, मुझे थायराइड है, मुझे जोड़ों में दर्द है, तो सीधे उनके मन में वह बात भर गई। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वे हमारे खिलाफ हो जाते हैं, उनको हमारी बातें पसंद नहीं आती। इसी को ही मेडिकल साइंस क्या कहती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ेस या ऑटो इम्यून सिस्टम का रिवर्स जाना। क्योंकि वो हमारे खिलाफ हो जाते हैं, वो बोलते हैं अरे ये, मैं अपना नाम ले रहा हूँ, ये कमलेश ये गड़बड़ क्या सोच रहा है, इसकी सोच से हमारी लाइफ आधी हो जाएगी। क्योंकि यह समझिए, हमारे जो सेल्स के बने हुए हम, हमारे सेल्स की अलग अलग लाइफ है। एक सेकंड वाली लाइफ वाले भी हैं, ओके, एक मिनट वाले भी हैं, एक घंटे वाले भी हैं, एक दिन वाले भी हैं, 10 दिन वाले भी हैं, 100 दिन वाले भी हैं। अमूमन लगभग 3 से 4 महीने से ज़्यादा किसी सेल की उम्र नहीं होती। आपको हैरानी होगी, आज लिवर फेल, किडनी फेल, आज लिवर 6 हफ्तों में नया हो जाता है। आपको इंटेस्टाइन्स की तकलीफ हो, 2 से 4 दिन में इंटेस्टाइन्स के सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं। 5 से 7 दिनों में हमारे पेट के सेल्स चेंज हो जाते हैं। हमारा हार्ट 5 दिनों में नया हो जाता है। ओके। हमारी स्किन 30 दिन में बदल जाती है। तो यह सब जब बदल रहा है, हर नई सांस के अंदर हमारे सेल्स नयापन जोड़ रहे हैं। ओके। तो हमारी यह सोच कि मुझे यह बीमारी है, वह उनके मन पर गलत असर डालती है। फिर वो सोचते हैं कि ये कमलेश इस तरह से गड़बड़ सोच रहा है, तो हम जल्दी क्यों मरें इसकी वजह से। 10 दिन वाला सोचेगा मैं तो 5 दिन में मर जाऊंगा, कमलेश की इस नेगेटिव सोच थी, तो मैं क्यों मरूं। 1 दिन वाला सोचेगा मैं तो आधे दिन में मर जाऊंगा, तो मैं क्यों मरूं। तो वो बागी हो जाते हैं, हमारे खिलाफ हो जाते हैं। फिर हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हमारा खाना पीना कैसा है, उस हिसाब से हमें बीमारी पकड़ती है। खाने पीने में हद से ज़्यादा गड़बड़ है, डायबिटीज़ होनी है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। ओके। तो
अगर अगर समझे कि अभी मेरे साथ संजय भाई सामने बैठे हैं, मैं संजय भाई के लिए मन में कुछ गलत भावना रखता हूँ, तो भी मेरे सेल्स मेरे खिलाफ हो जाएंगे कि कमलेश संजय के लिए गलत क्यों सोच रहा है, वो भी उनको पसंद नहीं है। तो किसी के लिए भी गलत सोचना, गलत विचार करना हमारे सेल्स को पसंद नहीं है, तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो जिसे हम योगिक भाषा में कहते हैं कि वो भस्मासुर बन जाते हैं। वो बोलते हैं कमलेश की गलत सोच की वजह से मैं क्यों मरूं, मैं तो कमलेश को ही मारूंगा। ठीक है, फिर उस हिसाब से हमें बीमारी पकड़ती है। ठीक है ना। तो भस्मासुर का कैसा था कि मैं ना मरूं, औरों को मारूं। ठीक, अब इसका इलाज भी क्या है? भस्मासुर को जैसे ही अगर हमारी ऑक्सीजन टच करती है, भस्मासुर खत्म होना है। अंदर भस्मासुर जो हैं उनको अंदर टॉक्सिक एनवायरनमेंट चाहिए। टॉक्सिक एनवायरनमेंट मतलब उनको अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला वातावरण चाहिए। अर्थात अगर हमारी सांस ठीक से बाहर नहीं गई तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा तो उसकी वजह से उन बीमारी पनपती है। ओके, यही हमने ऑक्सीजन की अंदर बाढ़ लाई, भरपूर ऑक्सीजन ली, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, तो उनका खात्मा। हमारे ऑक्सीजन जैसे ही भीतर गई, इस प्रकार के सेल्स, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, क्योंकि उनको अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला वातावरण चाहिए। अर्थात हम ठीक से सांस नहीं छोड़ते हैं, ठीक से सांस नहीं लेते हैं, यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। तो यह मुफ्त की सांस जो 20 से 22 हज़ार लेते हैं हम दिन भर में 24 घंटों में, इतने पावरफुल डोज हमें मिल रहे हैं, लेकिन नहीं चलती सांस ठीक से। अब क्यों नहीं चलती है? वापस वहीं पर जो विचार चलेगा, सांस उस हिसाब से चलेगी। हम परेशान होंगे, सांस परेशान चलेगी। हम खुश होंगे, सांस अच्छी तरह से चलेगी। तो पूरे लंग्स, नाभि से लेकर गले तक हमारी सांस भीतर जानी चाहिए और खाली होनी चाहिए। यही है सबसे बड़ा मंत्र। और गिनती में बताऊं तो हर 1 मिनट में अगर 6 से 8 सांसें चलेगी तो मतलब हमें भरपूर ऑक्सीजन मिल रही है और अच्छी तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। यही है मूल मंत्र। चलिए साथियों, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अब इंतज़ार करिएगा अगले वीडियो। जब संजय भाई मुझसे मिलेंगे तो आपको नई बातें बताई जाएगी। जो आप कहेंगे कि हमें फ़लाँ बीमारी की एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। धन्यवाद। कमलेश सर, एक चीज़ दर्शकों को बताइए, आपका मोबाइल नंबर क्या है अगर जूम पे आपको कनेक्ट करना चाहे तो? अधिकतर देखिए, कोरोना के वक्त तो मैंने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस लिए। अब ऑफलाइन में इतनी ज़्यादा रश होती है मेरे पास कि मैं समय नहीं निकाल पाता हूँ, लेकिन संजय भाई ने बोला थोड़ा थोड़ा समय करके हम लोगों को दें। जूम पे करें ना, तो रोज आधा घंटा, या कैसे जूम पे करें हम लोग? वैसे मेरा नंबर मैं बता देता हूँ, आप हमेशा मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। 9860755608, इस पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप कर आपसे सकते हैं इसको? जी हाँ, बिल्कुल व्हाट्सएप का ही नंबर है। ओके। तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगा रिस्पॉन्ड करने का। वैसे बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ, मेरा भी दिल करता है कि मासेस पर पहुँचूँ, लेकिन हमारे सेंटर पे रश होती है, हम उन्हीं में ही बिज़ी रहते हैं। तो ज़रूर आप, लेकिन किसी भी बीमारी की आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए कि इस बीमारी की जड़ क्या है। देखिए, मोटी सी बात तो मैंने बता दी है, तो आपको जड़ पता चल जाएगी कि इस बीमारी की यह जड़ है। तो जब तक हम उस जड़ को नहीं काटेंगे, हम सिर्फ पत्ते और डालियां काटते रहेंगे, तो बीमारी ख़त्म नहीं होने वाली। हमको जड़ों को काटना है। यस। थैंक यू सर।